हेलो छात्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एनसीईआरटी बेस कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, किस तरीके से द्विघात समीकरण होती है, कैसे पहचान होती है, कैसे इसका सॉल्वेशन है। तो सबसे पहली बात है द्विघात समीकरण। तो ऐसी समीकरण क्या कह रहे हैं, ऐसी समीकरण जिसकी जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। क्या लिखा मैंने, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वह समीकरण क्या कहलाती है, आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल है आपका, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8। ये आपकी कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यह आपका हो सकता है या एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी आपकी द्विघात समीकरण है। ये आपका हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये सब क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। आदि भी बहुत सारी हो सकती है। तो ये द्विघात समीकरण की पहचान हुई। ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, आपकी 2 हो, तो वह समीकरण क्या कहलाती है, आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। अब इसमें सबसे पहली बात आती है छात्रों, आपका द्विघात समीकरण के बाद आता है मानक रूप। मानक रूप, तो मानक रूप क्या है, तो मानक रूप का मतलब है समीकरण द्विघात समीकरण को आरोही या अवरोही क्रम में क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण की घातों को आरोही या क्या होगा, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को मानक रूप कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में जब आप प्रस्तुत करेंगे तो उस क्रम को क्या कहेंगे, आप मानक रूप कहेंगे। जैसे है आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपका बनता है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x की घात 3 प्लस 6x प्लस के 2। तो ये आपका सवाल है, तो इसका मानक रूप आपको कैसे लिखना है। मानक रूप लिखने के लिए आपको करना होगा मानक रूप, क्या होगा, मानक रूप। तो मानक रूप में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी घात आएगी, कितना आ जाएगा, माइनस के 6x की घात 3, चिन्ह सहित लाना है। उसके बाद 3 के बाद छोटी घात क्या है, 2 है, तो प्लस के x की घात 2, फिर 6x प्लस के 2, यानी कि बाद में क्या आ जाएगा, आपका अचर पद आ जाएगा। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इस तरीके से होगा आपका, एक्स स्क्वायर की जगह आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 6x की घात 3 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 6x प्लस के 2, ये आपका क्या होगा, मानक रूप होगा। इस तरीके से आपका है, क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, मानक रूप क्या है, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, सबसे पहला जो सवाल है वो राजीव प्रकाशन की जो किताब है मैंने आपको बताई थी, सबसे बेस्ट किताब है हमारी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही टफ होता है क्योंकि लोग इसे कम कराते हैं। ज्यादातर आपकी मार्केट में विद्या या एनसीईआरटी होता है, तो ये एनसीईआरटी से भी बेस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी के सभी सम्स इसमें होते हैं। प्लस इसमें क्या दिया होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत बिंदास है, जिसके माध्यम से आपको 100% नंबर लाने की पूरी कोशिश होगी। तो इसमें फर्स्ट सवाल है एक्सरसाइज आपका 4.1 का, क्या कह रहा है, पहले शब्द में ही कि निम्नलिखित समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या है आपका पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों का क्या लिखना है, मानक रूप लिखिए। ये अभी मैंने आपको समझाया है कैसे लिखते हैं
मानक रूप। तो मानक रूप का क्या होता है आपका, घातों को क्रम लिखना। तो इसका फर्स्ट सम से आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट सम में 3x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0, ये फर्स्ट है। सेकंड सम से इसमें, सेकंड सम में क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल 1 है। इसके बाद आपका क्या है, थर्ड सवाल है, क्या है, थर्ड है। और थर्ड में कहा है आपसे, क्या कहा है, 2y की घात 2 प्लस के 7 बराबर 3y, इस तरीके से। और इसका फोर्थ सवाल है आपका, जो मैं सॉल्व करूंगा आपका, क्या कह रहा है इसमें, क्या है, 7y स्क्वायर बराबर 2y और माइनस के 2। इस तरीके से आपके पहले खंड में कितने हैं, 4 सवाल है, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्या क्या लिखा है, पहला है निम्नलिखित समीकरणों का मानक रूप लिखिए। तो आपको क्या लिखना है भाई छात्रों, बड़े आराम से लिखना है, मानक रूप। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है मानक रूप का। और मानक रूप का हेडिंग बनाने के बाद मैंने बताया था पहले बड़ी घात, तो बड़ी घात कितनी है इसमें, 2, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका प्लस के 3x और माइनस के 3 बराबर 0। ये आपका फर्स्ट सवाल का आंसर होगा। सेकंड सवाल का भी आपको क्या लिखना है, मानक रूप। क्या लिखना है, मानक रूप। तो मानक रूप मैंने अभी बताया, तो सबसे पहले बड़ी घात क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस के 5x, और ये एक इधर है तो माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। इस तरीके से दूसरा सम से। और थर्ड सम से आपका क्या लिखना है, इसका भी मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप में आपका क्या हो जाएगा, वही बड़ी घात 2 y की घात 2, ये इधर आ जाएगा माइनस के 3y और प्लस के 7 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, 3 सवाल। चौथा है आपका मानक रूप। तो मानक रूप और चौथा सम्स को आपको हमें क्या बनाएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है जी। क्योंकि सब सवाल अगर हम कराएंगे तो आप क्या सीखेंगे, इसलिए आपको एक सवाल आप करके मुझे कमेंट्स में देना है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड खंड है, क्या है, सेकंड खंड में क्या कह रहा है, दूसरे खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या है इसमें, कि निम्नलिखित, ये कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी कि हमें सवाल दे रखे हैं, उनमें हमें जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें से मैं आपको मोस्ट सवाल करा रहा हूं जो एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं। तो पहला है आपका कितना, x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x प्लस के माइनस के, क्या है, माइनस के 3 है, पहला सम से। दूसरा सम से इसमें क्या कह रहा है, दूसरे सम्स में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट कितना है 3 माइनस एक्स। इस तरीके से आपके 2 सम्स है। फिर उसके बाद जो भी होंगे मैं सारे सम्स आपको करा दूंगा। इसमें क्या कह रहा है भाई, पहला सम्स में कह रहा है कि इसे द्विघात समीकरण बनाना है या नहीं बताना है। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में और माइनस 2 की 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब एक साइड करना पड़ेगा सब, यस 2x से 2x क्रॉस हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7 बराबर 0। तो आपका लिख देंगे उपरोक्त, क्या है, उपरोक्त एक क्या है भाई, द्विघात समीकरण है। क्या लिखा है आपका, ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद सेकंड सम्स को देखते हैं। सेकंड सम्स में क्या कह रहा है आपका, सेकंड सम्स में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और अब माइनस के 2 की 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 2x, एक साइड करेंगे सभी को तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 6 और माइनस के 2x बराबर 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, उपरोक्त क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है जी, ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसी में क्या करें, नेक्स्ट में जो आपके आने की उम्मीद होती है उसी उन्हीं सवालों को मैं ज्यादातर करता हूं। तो इसके बाद आपका थर्ड सवाल है, जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूं। थर्ड सवाल में क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है ये। क्या है थर्ड में, थर्ड में कह रहा है छात्रों x माइनस 2 और कितना है x प्लस 1 बराबर कितना है x माइनस 1
और कितना है x प्लस 3। एक सवाल ये है। और चौथा सवाल है आपका, चौथे सवाल में कह रहा है क्या, ये भी सेम है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 2। ठीक है जी, इस तरीके से और जो भी सवाल है आपके करते रहेंगे। पहला सवाल है, अब देखो यहाँ दो 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 खंड के आपके पेयर बने हुए हैं, इनके गुणनखंड हुए हैं, तो अब हम इनकी क्या करनी है, गुणा। तो x की गुणा x से करी तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, x की गुणा 1 से करी तो प्लस के x, 2 से x की करी तो माइनस के 2x, और 2 की 1 से करी तो माइनस के 2 हो गए भाई बराबर। ऐसे इधर कर देंगे, x की गुणा एक्स स्क्वायर, और x की 3 से करी तो प्लस के 3x, 1 की करी माइनस x और माइनस के 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब x वाला यहाँ से बचा आपका x, यानी 2 में से 1 गया तो x और माइनस के 2 बराबर। यहाँ कितना होगा आपका 2x माइनस के 3, एक साइड कर लेंगे तो माइनस के x माइनस के 2 माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब x और 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x, और यहाँ 3 में से 2 गए तो प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका, उपरोक्त एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहेंगे जी नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी घात अधिकतम 2 नहीं है। ठीक है, अगर कारण भी लिखना चाहते हो तो लिख देंगे क्योंकि क्योंकि समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद आपका फोर्थ सवाल है। फोर्थ सवाल में क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस 1 बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूला ये वाला खोल देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह अब क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस के 4 और माइनस 2 दूनी 4x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ भी क्रॉस हो रहे हैं, तो आपका कितना होगा 3x प्लस 1, और यहाँ कितना 4 माइनस 4x, एक साइड ले आओ, 3x प्लस 1 और प्लस के 4x और माइनस के 4 बराबर 0। 4 सॉरी ये क्या है, प्लस के 4x, तो कितना हो जाएंगे 7x, और यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 0। तो ये भी लिख देंगे उपयुक्त द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम घात 2 नहीं है। इस तरीके से आपका हुआ। और 2 सवाल और इसके मैं करा रहा हूँ इस खंड के, क्योंकि इस खंड में सवाल हैं कई सारे, तो मैंने आपको 4 करा दिए, 2 और करा रहा हूँ, तो आपके हो जाएंगे कितने, 6 सवाल। ठीक है, सब एक ही बेस पे है, बस गुणा और सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है जी। अब एक 3 का सूत्र वो वाला और सवाल करते हैं हम। तो 3 के सूत्र वाला आपका सवाल है, क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x प्लस ब्रैकेट x माइनस 1। एक ये सवाल है आपका। और एक सवाल आपका है, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल है 8 नंबर है। 8 नंबर का है, क्या है, x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। ये आपके सवाल हैं। ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा नंबर का है, 7वें नंबर का है, और ये आपका 8वें नंबर का है। क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे 3 वाला सूत्र लगाएंगे, क्या है भाई, a प्लस बी का होल क्यों इक्वल a की क्यों प्लस b की क्यों प्लस 3a स्क्वायर b प्लस कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, तो दोनों में सूत्र लगेगा, ये प्लस वाला है, माइनस वाले में माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा x की घात 3 प्लस 2 का करा है 2 दूनी 4 दूनी 8, घन करा है इसका b का, तो 8 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 3, और x की करी तो एक्स स्क्वायर, और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी 4 तिया 12 x हो जाएगा। इधर इसकी गुणा करी तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक है, एक साइड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा आपका x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 8 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 0। तो आपका x की घात 3 और 6 में से 2 गए तो कितना हो गया 4, x की घात 2 और 12 और 2 कितने हो गए 14x और प्लस के 8 बराबर 0। तो लिख देंगे उपरोक्त एक द्विघात समीकरण
नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है? समीकरण की घात कितनी है? घात 3 है। क्या है? क्योंकि समीकरण की घात 3 है, इसलिए उपयुक्त क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरीके से आपका ये है सम्स है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। उम्मीद है कि सही आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि कोई हमें परेशानी आ रही है देखने में, तो हम आपको कुछ ना कुछ नई बातें बताएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका क्या है? सम्स में है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर। इसमें भी हमें सूत्र फॉर्मूला लगाना है, माइनस हो जाएगा बस। कितना हो जाएगा भाई? हमें फॉर्मूला लगाने के बाद x की घात 3 और जहां जहां आपका प्लस है वहां पे आपको माइनस, यहाँ पे भी आपको माइनस करना है और यहाँ आपका प्लस रहेगा। तो बिल्कुल सेम है, मान दोनों के सेम है, लेकिन चिन्ह चेंज होने हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? x की घात 3 माइनस 8 माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा आपका। अब x की घात 3 से x की घात 3 क्रॉस हो जाएंगे, माइनस के 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 और ये ले आएंगे प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के 12 x बराबर 0। तो 4 6 में से 4 गए तो 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 12 और 1 13x और 8 और 1 9 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त एक द्विघात समीकरण है जी, ठीक है जी। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इस तरीके से आपका दूसरा खंड भी समाप्त हुआ है। अब खंड नंबर 3 की बात करते हैं हम आपके। खंड नंबर 3 में कहता है आपका, क्या कह रहा है खंड नंबर 3 में? आपसे कहता है क्या? खंड नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतने इतने, यानी कि क्या आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। बड़ा अच्छा ही सम्स है, आपको देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसे बता रहे हैं आपको, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। क्या है? सिद्ध करना है। तीसरा है कि सिद्ध करिए कितना? 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर 4x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 7 एक द्विघात समीकरण है। ये सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? इसे सोल्व कर लेना है भाई, एक साइड लेके। तो एक साइड लाने के बाद हमें क्या करना है? इसका 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9, अब इधर के माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 7 बराबर 0। 5 में से 4 गए तो x स्क्वायर, 6 8 में से 6 गए तो माइनस के 2x और 7 कितना होगा? 2 बराबर 0। तो लिख देंगे उपरोक्त एक क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। ये आपका सम्स है। अब चौथा सवाल है, इसी में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चौथा सवाल में केवल हाँ और ना में कहना है। क्या कह रहा है चौथे सम्स में? चौथे सम्स में आपसे कह रहा है भाई छात्रों, क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 कोमा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 1/3 बराबर 0। उसके बाद क्या कह रहा है? कोमा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1/2 बराबर 0। और क्या कह रहा है भाई? और एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। क्या है? सभी, क्या कह रहा है? सभी द्विघात समीकरण है। क्या कह रहा है भाई? कि ये सब क्या है? आपकी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है और इसकी भी 2 घात है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये कह रहा है, ये कह रहा है लेकिन, यानी परंतु, क्या कह रहे हैं? x की घात 3 प्लस के 6x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है जी। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है? कारण लिखेंगे, क्योंकि समीकरण, क्योंकि समीकरण की
अधिकतम अधिकतम घात कितनी है भाई, आप देख सकते हैं अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। सम्स आपके सामने 4 खंड हो चुके हैं, 5वां खंड है। एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज, जितना भी हो सकता है। बड़े दिन बाद आपके समक्ष एक्सरसाइज लेके आए हैं, तो छात्र बड़े उतावले थे, कमेंट्स आए थे, बोल रहे थे कि सर ने आप वीडियो नहीं डाली है। अब थियोरिकल सवाल मैं बाद में लिखूंगा, इसके बाद हमारे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें करता हूँ। 6ठा खंड है, 5वां खंड बाद में करेंगे क्योंकि ये थियोरिकल है, थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए अब शॉर्ट कर दे रहे। तो कितना होगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मान को जांच करके बताइए क्या ये समीकरण में दिए गए मान का हल है या नहीं है। तो x की घात 3 माइनस 2x और माइनस 1 बराबर 0। क्या कह रहा है, x बराबर -1 है, तो यहाँ मान रख के देखेंगे -1। क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर यदि इसका मान 0 आता है तो हल है, और यदि 0 नहीं आता तो लिख देंगे हल नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा -1 की घात 3 माइनस 2 गुणा -1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 गुणा -1, क्योंकि विषम घात है तो माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 -1 बराबर 0। ये आपका सम्स हो रहा है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या है आपका माइनस के 3 और 2 माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आपके कि -1 मान रखेंगे इसमें हम, तो आपका हो जाएगा कितना, -4 और प्लस के 2 बराबर 0। तो -2 बराबर 0, तो क्या होगा, उपरोक्त आपकी द्विघात मतलब उपरोक्त हल x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। क्या है आपका, समीकरण का हल नहीं है, ये वाला सम्स जो, ठीक है जी। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैंने 3 की जगह 2 होना था, ठीक है, 2 होगा यहाँ, और 2 होने के बाद ये प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, सम्स में थोड़ी मिस्टेक है, इस सम्स दोबारा करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, सम्स आपका 3x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मान। अब रखना है इसका मान, क्या करेंगे अब, 3 गुणा -1 की घात 2, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा आपका, -2 गुणा -1 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस के 2 और -1 बराबर 0। तो 3 प्लस 2 -1 बराबर 0, तो 5 -1 बराबर 0, तो 4 बराबर 0। तो लिख देंगे x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। क्या है, समीकरण का हल नहीं है। इसी तरीके से आपका सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में क्या कह रहा है आपका, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। क्या कह रहा है, x बराबर -1/2 या x बराबर 2/3 रखने पर। तो 1 रखना है हमें पहले, कितना हो जाएगा, 6 गुणा -1/2 की घात 2 माइनस 1/2 माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस के 2 बराबर 0। 2 3 6 2 दूनी 4, कितना हो रहा है आपका 3/2, और यहाँ हो रहा है 1/2 और माइनस के 2 बराबर 0। तो आपको इसे सोल्व कर लेंगे, कितना 3 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा 4/2 माइनस 2 बराबर 0, 2 दूनी 4 यानी 2 माइनस 2 बराबर 0, और काट देंगे कितना 0 बराबर 0। तो क्या है, x बराबर -1/2 क्या है, समीकरण का हल है, ठीक है जी। इस समीकरण का हल है, दिख रहा है, एक बार देख सकते हैं हम, आपका दिख रहा है, ये समीकरण का हल है, बढ़िया है, ठीक है जी।
इस तरीके से आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना है आपका 0 आया है। इसके बाद इसका सम्स नंबर 3 है। क्या है? सम्स नंबर 3 है आपका। क्या कह रहा है तीसरे सम्स में? ये कह रहा है तीसरे सम्स में कह रहा है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और x की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -1। ठीक है जी, इस तरीके से आपका सम्स है। और इसमें आपको क्या करना है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में आपका आ जाएगा x बराबर 1 रखने पर, तो रख देंगे 1, तो कितना आ जाए 1 की घात 2 माइनस 1 और प्लस का 1 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, ये क्रॉस हो गए 1 बराबर 0। तो लिख देंगे x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। इस तरीके से आपको करना है। अब -1 आपको खुद रखना है, रख के देख लेना है। इस तरीके से आपका छठा खंड भी हो चुका है। अब खंड नंबर 7 है। क्या कह रहा है खंड नंबर 7 में? कह रहा है आपसे क्या कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 हो तो क्या कह रहे हैं, 7वें सम्स में आपसे कह रहा है कि x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 के x माइनस 2m बराबर 0 में क्या कह रहा है आपका k बराबर क्या और m बराबर क्या, दो हल हैं पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे आप, x बराबर 2 रखने पर पहले 2 की समीकरण बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 की घात 2 माइनस 2k गुणा 2 माइनस के 2m बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 4 माइनस 4k प्लस के 2m बराबर 0 और इन्हें चेंज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0 माइनस के 4k माइनस के 2m बराबर माइनस के 12। समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई छात्रों, x बराबर 3 रखने पर तो कितना हो जाएगा 3 का 3 गुणा 3 की घात 2 माइनस 2k गुणा 3 माइनस के 2m बराबर 0। तो 3 गुणा 9 माइनस 6k और माइनस के 2m बराबर 0 माइनस 6k माइनस के 2m और इन्हें इधर ले जाओ 9 तिया 27 माइनस के 27। समीकरण नंबर आपकी आप बन गए 2। अब देखो m के मान दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, घटाने पर। क्यों? क्योंकि चिन्ह और मान दोनों समान है। तो आपका हो जाएगा माइनस के 4k माइनस के 2m बराबर माइनस के 12। समीकरण नंबर 1 माइनस के 6k माइनस के 2m बराबर माइनस के 27। समीकरण नंबर 2 क्या करने पर करा था, घटाने पर। तो घटाने पर आपका क्या हो रहा है, ये दोनों प्लस 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 ये क्रॉस हो गए, यहाँ पे आपके 2k और यहाँ 12 27 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 5 और 1 15। तो k का मान कितना हो जाएगा आपका 15/2। ये k का मान आएगा। अब k का मान क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 1 में रखना है। k का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि आपको m की मान भी निकालना है। तो k बराबर 15/2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देंगे भाई। एक क्या है आपका k का -4 गुणा 15/2, k की जगह आपका मान हो जाएगा -2m बराबर माइनस के 12। तो 2 दूनी 4 आपका होगा -15 दूनी 30 माइनस के 2m बराबर माइनस के 12। 30 उधर ले जाओ, माइनस के 2m बराबर माइनस के 12 प्लस के 30। तो माइनस के 2m बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 और m बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस के 2, 9 दूनी 18 यानी 9। तो m बराबर हो जाएगा माइनस के 9। आपका कितना आया, m का मान आपका आया 9। m का मान कितना है आपका 9 माइनस का, और k का मान कितना है 15/2 आया। इस तरीके से आपका सम्स हुआ 7 में। अब इसके बाद आपका 8वां सम्स है छात्रों। 8वां सम्स आप देखेंगे तो 8वें सम्स में क्या है आपका, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है 8वां सम्स भी, छोटा सा सम्स है 8वां भी। और 8वां सम्स आप खुद करेंगे। क्या है, ये कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ 8वां सम्स। 8वें सम्स में ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, केवल आपको जो मैंने पहले कराए हैं उसी द्विघात समीकरण के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है आपका 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर
3x² माइनस के 2x और प्लस के 4 को बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं करे दे रहा हूँ 4x² माइनस के 4x प्लस के 2 माइनस के 3x² प्लस के 2x और माइनस के 4 बराबर 0। 4x में से 3x गए तो x² और 4 में से 2 गए तो माइनस के 2x और 4 में से 2 गए माइनस के 2 बराबर 0। तो लिख देंगे उपरोक्त एक क्या है भाई, द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसके बाद नमाखंड है छात्रों। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप बार बार यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज छूट जाती है। एक बार एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूँ। नमाखंड है हल करने का, क्या है, हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल कीजिए, आपका है, बड़ा आसान है। और इसे भाई मोस्ट लिख देना छात्रों, क्या लिख देना इसे, मोस्ट। एक सवाल इसका आपका विकल्प ये 2 नंबर में आप आना ही आना है। पहला है 3x² बराबर 243, तो बहुत अच्छा है। इसके 3 गुणा में 2 इस तरफ भाग में पहुंच जाएगा, तो x² बराबर 243/3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, x² बराबर 81। अब यहाँ वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो x बराबर √81 और x बराबर कितना आ जाएगा, 9 नाम 81, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-9। ठीक है जी। इसके बाद इसी का सेकंड सवाल है, आप देख सकते हैं 2x² माइनस के 8y² बराबर 0 है, तो कितना आ जाएगा, 2x², इसे उधर ले जाओ 8y की घात 2, तो 2 को इधर ले जाओ, x² बराबर कितना आ जाएगा 8y/2, 2 दूनी 4, यानी x² बराबर 4y की घात 2, तो x बराबर √4y², तो x बराबर कितना आ जाएगा, √2y गुणा 2y, और पेयर बन गया आपका, तो कितना आ जाएगा +-2y। इसके बाद इसका आपका तीसरा सम से, तीसरा सम से मोस्ट है आपका, कितना है, x-2 और x + 2 बराबर कितना है, 77, कितना है 77। तो ये वाला एक सूत्र है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो x² माइनस के 4 बराबर 77, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 77 प्लस के 4, तो x² बराबर 81, और 81 वाला सवाल यहाँ से आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, x बराबर √81, तो x बराबर 9 गुणा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा +-9, ये आपका सम्स हो जाएगा बेटा। इसके बाद आपका 10 है, 11 है और 12, सारे खंड में आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल आपका कंप्लीट होगा यदि आप लोग चाहेंगे तो, लेकिन मेरी एक ही आपसे विनती है कि आप लोग जैसे ही वीडियो को देखते हैं उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस चीज का लाभ उठा सके। अब 10वां सवाल है आपका, क्या कह रहा है भाई, 3t² माइनस के 48 बराबर 0, तो 3t² बराबर 48, और ये कितना आ जाएगा, t² बराबर 48/3, 3 से काटा कितना होगा 16, तो t² बराबर होगा 16, और t बराबर कितना होगा √16, और t की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 4 यानी 4 × 4, और t बराबर +-4 हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर क्या है आपका 11। सवाल नंबर 11 में आपसे कह रहा है भाई x² प्लस के 3ax माइनस 2a बराबर 0 में, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो कह रहा है a की वैल्यू बराबर क्या होगी, तो x बराबर 2 रखने पर, तो 2 की घात 2 प्लस 3a गुणा 2 माइनस 2a बराबर 0, तो 4 प्लस के 6a और माइनस के 2a बराबर 0, तो 4 + 4a बराबर 0 और 4a बराबर माइनस के 4, तो a की वैल्यू होगी -4/4, 4 एकम 4, तो a का मान होगा -1, कितना हुआ -1 आंसर हुआ। अब आपका लास्ट सवाल है 12, आप देख सकते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल बढ़िया है, क्या कह रहा है, 2 ब्रैकेट x - 7 का स्क्वायर बराबर 90 98, तो x - 7 की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 98/2, यानी कि 49, तो x - 7 की घात 2 बराबर कितना होगा 49। अब क्या करेंगे भाई, x - 7 बराबर कितना आ जाएगा √49, तो x - 7 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणा 7, तो x - 7 बराबर हो जाएगा +-7। अब देखो प्लस चिन्ह पर, अगर यहाँ प्लस चिन्ह लेते हैं तो x - 7 बराबर प्लस के
7। तो x बराबर 7 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह का लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0 माइनस के 7, 7 से 7 x बराबर 0, यानी x के 2 मान हो जाएंगे। इस तरीके से आपके मैंने 12 के 12 सवाल करे हैं, लेकिन इसके साथ आपके 5वें खंड के 3 सवाल लिखित वाले रह रहे हैं। तो लिखित वाले सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसमें 4 सवाल रह रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल हैं। वीडियो कोई ज़्यादा, हाँ 40, देखते हैं, मेहनत करते हैं कि आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात है कि मैं इसके सम्स नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा आपका लिखने के लिए, तो आप केवल डायरेक्टली समझ लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये एनसीईआरटी के सवाल है सभी, 4 के 4 मैं कर रहा हूं चारों। क्या है, पहला कह रहा है इसमें आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, तो माना चौड़ाई बराबर कितनी मान ली x, तो लंबाई कितनी है, लंबाई को बोल रहा है चौड़ाई की 2 गुने से एक अधिक, यानी 2 गुना चौड़ाई और प्लस 1 है, यानी कि 2 गुना x प्लस 1 और 2x क्या है आपका 2x प्लस 1। उसके बाद क्या कह रहा है क्षेत्रफल प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो क्षेत्रफल इसने दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई कितनी है आपकी 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है x बराबर 528 है। तो x की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x और यहाँ माइनस के 528 बराबर 0। केवल समीकरण पूछ रहा है, इस तरीके से आपका पहला सम्स होगा 5वें खंड का। अब इसके बाद आपका सेकंड है छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं एक बार फिर आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर है, क्या कह रहे हैं इसमें सेकंड सवाल बहुत अच्छा है। इसकी मैं तीनों रूप लिखे दे रहा हूँ कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक है। तो क्रमागत आ रहा है, तो माना पहला, ये पहली क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होगा आपका x। तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई, क्रम से आ रही है तो दूसरी संख्या क्या होगी पूर्णांक संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी x प्लस 1 होगी बेटा। उसके बाद प्रश्न अनुसार कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना है भाई 306 है भाई छात्रों। तो पहली संख्या x गुणा दूसरी कितनी x प्लस 1 बराबर कितना 306, तो गुणा कर देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दूसरा भैया, ठीक है जी। इसके बाद सवाल नंबर इसका 3, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द्विघात समीकरण की हमने पहली अभ्यास अभी सॉल्व करने में, हमारे पास अभी 2 सवाल और हैं, दोनों सवाल हम करते हैं, ठीक है जी। तीसरा सम से अब रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो पहले क्या लिखेंगे हम रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी है भाई x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी रोहन से कितनी है 26 साल बड़ी है, तो 26 होगा प्लस में। अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष बाद। अब इसमें 2 बातें होती है, एक बाद होता है एक पूर्व होता है, जहां पूर्व की बात आती है वह माइनस होता है, जहां बाद की बात होती है वह ऐड होता है। तो बाद रोहन की आयु, तो जो आयु है आपकी x, इसमें कितना हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद माँ की कितनी हो जाएगी भाई, माँ की आयु हो जाएगी आपकी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी भाई। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है आपसे क्या है कि 3 वर्ष बाद रोहन की माँ और
रोहन की आयु और माँ की आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन की आयु गुणा माँ की आयु बराबर कितना आपका 360 है। कितना है? 360 है। तो कितना हो जाएगा भाई? x प्लस 3 गुणा कितना आ जाएगा? x प्लस 29 बराबर कितना आ जाएगा? 360 गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस के 3x और 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 और माइनस के 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 29 3 32x और यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7 का 3 और यहाँ 15 में से 8 गए तो 7 73 यानी 273 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इस तरीके की आपकी दो समीकरण होगी। अब आपका एक लास्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर। इस सवाल को आप लोग कमेंट्स में करके मुझे दिखाएंगे। इस तरीके से आज मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण की 4.1 का प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन दिया है, एक सवाल को छोड़कर। उस सवाल को आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद।